हेलो बच्चों। अभी हमारे पास 35 डेज रह गए हैं 12th के बोर्ड के पेपर के लिए। तो हम एक क्विक रिवीजन शुरू करने वाले हैं आज से, और हम ट्राई करेंगे कि हमें बहुत जल्दी चैप्टर ख़त्म हो जाए और जितने भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर ले, और इम्पॉर्टेंट नोट्स और जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले हमें जानना है चार्ज के बारे में। तो चार्ज के बारे में हम ऐसे जानेंगे, एक एटम होता है, एक एटम को अगर हम ब्रेक करेंगे तो तीन फंडामेंटल पार्टिकल हमें मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम चार्ज कहते हैं। चार्ज इज नॉट अ पार्टिकल, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी, राइट। अब ये प्रॉपर्टी है क्या? तो चार्ज जो होता है, हम प्रॉपर्टी के बारे में जान रहे। चार्ज जो है एक प्रॉपर्टी है। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विच कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन द सच पार्टिकल्स। जो फोर्स को एक्सर्ट कर सकता है, याद करो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को साथ में लाओगे तो रिपल्सन होगा, अगर प्रोटॉन प्रोटॉन को साथ में लाओगे तो रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को लाओ तो अट्रैक्शन होता है। ये अट्रैक्शन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी दे कैन एक्सर्ट अ फोर्स। समझ में आ रहा है बच्चे? चलो, तो चार्ज जो है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव इन नेचर होता है। अब ये कितना फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, इसकी वैल्यू है 1.6 माइनस में इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और जो प्रोटॉन होता है बच्चों, प्रोटॉन का भी वैल्यू सेम ही रहता है, इतना ही ये भी क्या कर सकता है, फोर्स को एक्सर्ट कर सकता है। ये बातें हमें याद रखना है। और यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है एसआई यूनिट। फिजिक्स में एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। फिजिक्स में एसआई यूनिट ऑलवेज याद रखना। तो चार्ज का एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम होता है। ठीक है बच्चों। और डायमेंशन की बात कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ चार्ज 80 होता है। ठीक है, याद रखना, चार्ज का डायमेंशन 80 होता है। क्यों होता है 80? तो हमें मालूम है Q इक्वल्स टू आई इंटू ए होता है, आई इंटू टी होता है ना। तो ये बात याद रखना। और अगर मैं I की बात करूं, I इज अ एम्पियर एंड T इज अ टाइम। ओके, सो डायमेंशन इज दिस। याद रखना बच्चों इस बात को, ठीक है। क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है लाइक चार्ज, एक होता है अनलाइक चार्ज। लाइक चार्ज बोले तो जो आपस में क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। रिपल्शन करेगा तो उसको लाइक चार्ज बोलेंगे। अनलाइक चार्ज होता है जो अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में अट्रैक्ट करता है। ओके, क्लियर ये बात है। चलो, तो इतनी सी बातें हमें याद रखना है। आगे जानेंगे हम नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम नेचर ऑफ चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। नेचर ऑफ चार्ज बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, नोट कर लेना बच्चों। नोट ये करना है, सुषमा की बातें हमें नोट करना है, ठीक है। सुषमा क्या कहती है? सुषमा कहती है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। ओके, एंड मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। ये सुषमा की बातें बच्चे, जब भी मैं सुषमा की बात बताऊंगा तो इसको नोट ही करना है, बहुत अच्छे से नोट कर लेना। तो चलो आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे, नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज में पहला प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब ऐसा समझ लो आप, जैसे मम्मा ने आपके सामने 1 केजी राइस रख दिया हो और नंबर ऑफ राइस काउंट करना हो। दिस इज वेरी टफ, दिस इज नॉट रैशनल। और एक्यूरेसी में ना क्या होता है, आपको बहुत, अब इसमें एरर आने के बहुत चांसेस होंगे, तो इसीलिए ये बहुत जो है यूजफुल नहीं है, बट हमें जानना है इस बात को, ठीक है। एडिटिविटी प्रॉपर्टी का मतलब होता है टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी है उसमें टोटल चार्ज कितना है, तो उसका मतलब है इंडिविजुअल पार्टिकल के चार्ज को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट एडिटिविटी प्रॉपर्टी। टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी is the sum of
चार्ज ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ दैट सिस्टम। ठीक है बच्चे, इसको Q बराबर में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn लिख सकते हो। ये बात हमें याद रखना है, एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आगे शुरू करते हैं। ओके, ले लिया बच्चों? चलो, अभी हमने एडिटिविटी प्रॉपर्टी समझ लिया है। समझ में आ गया सबको? अरे हाँ बोलो यार, समझ में आया? अच्छा चलो, समझ में आ गया। आगे की बात करते हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लेकिन बच्चों, प्रॉपर्टी यहाँ पे 3 बात कर रहे हैं ना, एक चौथा भी होता है, याद रखना है। ठीक है, चौथा प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम प्रॉपर्टी होती है, उस पर ध्यान नहीं देना। ठीक है ना, अभी हम बस इन्हीं प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, नहीं तो पापा ने तो बहुत कुछ बना ही रखा है। राइट, चलो जी आ जाओ। नया प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बच्चे, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है ना, इसमें आपको याद रखना है, चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। Ne बराबर में Q लिखते हैं। ठीक है, ये जो Q है ना, वो Ne है। यहां पे क्वांटाइजेशन वर्ड का मतलब समझ लो बच्चों, मजा आ जाएगा। एक क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में, अभी बता देता हूं आप लोगों को। एक क्वेश्चन क्या है, बोलेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन। बच्चों, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है जो ब्रेक नहीं हो सकता। अरे भाई, समझ में आया क्या? जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। अरे दिल थोड़ी है, चलो सुन लो। अच्छा चलो, सॉरी। हाँ, अब Q इक्वल्स टू जो N लिख रहे हो आप, N जो है यहां पे, N इज नंबर ऑफ चार्ज, और E का वैल्यू आप लोगों को मालूम ही है। चार्ज तो सेम ही रहता है ना बच्चे, चाहे इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इतनी सी बातें याद रखना है। Q इक्वल्स टू Ne। और क्वांटाइजेशन मींस, बार बार बोल रहा हूं, याद कर लो, क्वांटाइजेशन मींस चार्ज इज नॉट इन फ्रैक्शन। अरे फ्रैक्शन में नहीं होगा चार्ज, चार्ज होगा फ्रैक्शन में नहीं होगा। इस बात को याद रखना, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, याद रखो। अब चलो आगे बढ़ते हैं। द लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें, तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, याद रखना, फिर से बोल रहा हूं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जा सकता है। अब इस बात को समझ लो। हाँ, चार्ज दिल जैसा है, समझ में आया? बस याद रखना। चलो ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज जो है क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे। क्लियर है? अब हम आगे आ जाते हैं। यहां पे आपको एक क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी का 1.5, क्वेश्चन नंबर 1.5। एक्सरसाइज में जाओगे, 1.5 एक क्वेश्चन है। आप क्या करते हो, फ्रैक्शन इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। फ्रैक्शन इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है रबिंग से किसी बॉडी को इलेक्ट्रिफिकेशन कर देना। The phenomena of the electrification of a body with the help of rubbing is known as rubbing charge. Conservation of charge समझ में आया? Charge can neither be created nor be destroyed. It can transfer from one body to another body. जैसे क्या होता है, वुलन क्लोथ ले लो आप। वुलन क्लोथ को आपने देखा होगा, गूज़बम्प्स के साथ अट्रैक्ट करता है, राइट? या आपने कंबल, ठंड के मौसम में कंबल डाल लो, और उसमें आप जब हाथ ऐसे से लगाओगे ना रात में, आप देखोगे कि उसमें ना बहुत सारे स्पार्क्स नजर आते हैं आपको। या आप ऐसा भी मान सकते हो कि कोई पार्टिकल है, जैसे सिल्क क्लोथ है, ग्लास रॉड है, उसको रब करोगे तो दोनों पे चार्ज आ जाता है। इट्स मेनी पेयर ऑफ बॉडीज, ऐसी चीजें दिखाता है। ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन है, व्हेनेवर द ग्लास रॉड रब्ड विद द सिल्क क्लोथ, चार्जेस अपीयर ऑन इट, चार्ज उस पे आ जाता है। अब मुझे ये बताओ, कंजर्वेशन चार्ज कहता है चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, बट उस पे चार्ज आया कैसे? तो क्या ये वैलिड है कंजर्वेशन रूल? यही पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1.5 एनसीईआरटी देख लो बच्चों, एनसीईआरटी पढ़ा करो, नंबर अच्छे चाहिए तो एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, समझ में आया? चलो अब आ जाते हैं उस क्वेश्चन में। तो याद रखना, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन ट्रांसफर, राइट? यही आंसर है, यहीं पे आंसर है, चार्ज ट्रांसफर हुआ है। व्हेनेवर सिल्क क्लोथ एंड ग्लास रॉड रब्ड विद ईच अदर, देन चार्ज इज ट्रांसफर ऑन इट, है ना? डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, अपीयर नहीं हुआ, क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ है। सो ये वैलिड है, यस। ठीक है, याद रखना इन बातों को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पे 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले बच्चों, जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें मालूम है
Q इक्वल्स टू एन ई होता है, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। अगर मान लो एक बॉडी है, इस पे जो है, और एक दूसरी बॉडी हमारे पास, ठीक है, इस पे क्या है, इस बॉडी से 1 कूलम का चार्ज इस पे ट्रांसफर हो रहा है, 1 कूलम का चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1.1, ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल 1.1 एनसीईआरटी खोल लेना, जब भी पढ़ोगे, जब भी मेरी वीडियो देखोगे आप एनसीईआरटी लेके बैठना, यू मस्ट नीड एनसीईआरटी। ओके, 1.1 एग्जाम्पल है। इसमें क्या है कि आपको मालूम है यहां से चार्ज 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन एवरी सेकेंड ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। अरे बच्चे, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है एक सेकेंड में, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ हमें कितना ट्रांसफर करना है, 1 कूलम ऑफ चार्ज। अरे 1 कूलम ऑफ चार्ज कहते हैं ना, अभी बता तो 1 कूलम ऑफ चार्ज क्या है, आप लोगों को क्वांटम नेचर दिखाता हूं क्या होता है, ठीक है। 1 कूलम ऑफ चार्ज को ट्रांसफर करने का क्या मतलब है, अभी समझा देता हूं। तो सबसे पहले 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसको जानते हैं। तो हमें मालूम है Q इक्वल्स टू एन ई, है ना, और Q कितना गिवन है, 1 कूलम गिवन है। N का वैल्यू हमें निकालना है। इलेक्ट्रॉन का कितना वैल्यू होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अरे ऐसा लिख सकता हूं, हाँ बोलो यार बच्चों, हाँ बोलते रहना, बाय वर्ड बता रहा हूं मैं, मजा आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। अब एक काम करो, 1 कूलम मस्ट बी इक्वल्स टू, अच्छा हमें n का वैल्यू निकालना है, तो n मस्ट बी इक्वल्स टू 1 ओवर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 लिखा। n मस्ट बी इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करोगे, 10 की पावर -19 है, ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाता है, अरे नेगेटिव नीचे है, ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ बोलो यार, आया समझ में? चलो बहुत अच्छा। चश्मा कैसा लग रहा है बच्चों, मजा आया? अच्छा है ना। चलो शुरू हो जाते हैं। 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19, और डेसिमल हटा दो, इसको कैंसिल कर दो, 5/8 आ गया। तो n मस्ट बी इक्वल टू 0.625 इंटू 10 की पावर 19। ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, नॉट कूलम, यहां इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, नंबर है ये। नंबर के पास कोई यूनिट नहीं होता। अरे नंबर के पास यूनिट होता है क्या? नहीं होता, याद रखो इस बात को। होता है? नहीं होता है। चलो, n मस्ट बी इक्वल टू 6.25। अरे बच्चों, डेसिमल को जब भी आप राइट में प्लेस करोगे ना, तो पावर जो होगा 10 का ना, उसमें वैल्यू माइनस होगा। अरे फिर से बोल रहा हूं मैं, याद कर लो इस बात को। अगर यहां पे डेसिमल से नंबर को आप क्या करोगे, डेसिमल को राइट में शिफ्ट करोगे, तो पावर डिक्रीज होता है। कितना हो जाएगा भाई, 10 की पावर 18। ये आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया, एक कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन होता है। जब भी बोलूंगा एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। याद कर लो, इस बात को याद रखना बच्चों, लाइक भी करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हमें, हमारे पास एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है, देखो जरा ध्यान से, 1.1 है ना। इसमें क्वेश्चन क्या है, एक बॉडी हमारे पास, यहां पे मान लो एक बॉडी है, और यहां पे एक और बॉडी है। यहां से 1 कूलम का चार्ज इस पे ट्रांसफर करना है, बट एवरी सेकेंड 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, एवरी सेकेंड इतना इलेक्ट्रॉन हो रहा है ट्रांसफर। हमें निकालना है कि कितना टाइम लगेगा 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने में। तो वी नो दैट, है ना, टाइम फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो ये हो जाएगा कितना भाई, 1, हमारे पास कितना गिवन है, 1 कूलम ऑफ चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कितना है उसकी वैल्यू, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इतना इलेक्ट्रॉन हम ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। टोटल तो इतना है, टोटल, और 1 सेकेंड में कितना कर रहे हो, जितना 1 सेकेंड में कर रहे हो उसको डिवाइड कर दो ना यार, आंसर नहीं आ जाएगा क्या? नहीं समझ में आया? अरे यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं। यूनिटरी मेथड क्या कहता है बच्चों? यूनिटरी मेथड कहता है टोटल नंबर क्या है, 1 सेकेंड में कितना कर रहे हैं उसको, उससे क्या करना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड करेंगे हमारा टाइम आ जाएगा। तो टाइम कितना आ गया भाई, टाइम मस्ट बी इक्वल टू 6.25 इंटू में 10 की पावर, ये देखो 9 है, यहाँ 18 है, 18 पे जाएगा 9, क्या बन जाएगा भाई, 10 की पावर 9 बच जाएगा। कैसे? 18 प्लस का है, ये ऊपर जाएगा, माइनस का बन जाएगा, तो इतना आ जाएगा। टाइम की वैल्यू इतना सेकेंड। बट बच्चों ये वैल्यू को आप सेकेंड में नहीं छोड़ना, और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ईयर में निकालते हैं। आप बोलोगे ईयर में क्यों निकालना सर, छोड़ दो ना। अरे छोड़ देना यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको एक क्वांटम नेचर दिखाना चाहता हूं। क्वांटम नेचर क्या होता है ना, आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखो, तो टाइम मस्ट बी इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर 9 है। इसको अगर मैं किसमें ट्रांसफर कर रहा हूं, मिनट में, तो आपको मालूम है 60 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। अरे ये मिनट आ गया, मिनट से आवर करोगे तो 60 हो जाएगा फिर से। अच्छा चलो डे में करते हैं, कितना दिन होता है,
एक दिन में कितना कितना घंटे होते हैं? 24। तो एक काम करो 24 से भी मल्टीप्लाई कर लो। अब अगर ईयर में करोगे तो बच्चे ये आ जाएगा, ईयर का वैल्यू कितना है हमें मालूम है 365 डेज होता है। 365 डेज से मल्टीप्लाई कर दो, पूरा सॉल्व करोगे इस टर्म को तो टाइम मस्ट बी इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 198 ईयर, इतना ईयर्स आएगा। समझ में आया एक कूलम की वैल्यू, एक कूलम का ताकत समझ में आया? अरे एक सेकेंड अगर 10⁹ इलेक्ट्रॉन, बहुत बड़ा वैल्यू है बच्चों, बहुत बड़ा वैल्यू है। इतने बड़े वैल्यू को अगर एक सेकेंड में ट्रांसफर कर रहे हो, सोच रहे हो? अरे 10⁹ का मतलब है कि आपकी जिंदगी बीत जाएगी काउंट करते करते, इतना बड़ा वैल्यू है। इस वैल्यू को अगर आप एक सेकेंड में ट्रांसफर कर रहे हो, तब भी सिर्फ एक कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए आपको लगभग 200 साल लग रहे हैं। आया नेचर समझ में आया? क्वांटम नेचर क्या होता है समझ में आया? ये याद रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देता हूं, आप लोगों को मजा आ जाएगा। बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन दिखेगा बच्चों, मजा आ जाएगा। तो आ जाते हैं हम थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आपके बोर्ड के पेपर में बहुत बड़ी देखे जाने वाले क्वेश्चन हैं ये सब, और आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है? तो चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स स्फीयर आर spread into a chamber and became charged with charges +3 electron, 5 electron and -3 electron respectively। अरे 3 स्फीयर है ना, 3 पे चार्ज जो है हमने एक एक्सपेरिमेंट में देखा, 3 पे अलग अलग चार्ज है। एक पे +3 है, एक पे 5 है, +5e है, और एक पे -3e है चार्ज, ठीक है? बोल रहा ऑल द स्फीयर्स कम इन कांटेक्ट साइमल्टेनियसली फॉर अ मोमेंट। थोड़े टाइम के लिए सबको हमने एक साथ मिला दिया और सेपरेट कर दिया। फिर अरे 3 चार्ज था, एक पे 3e था, ठीक है, एक पे 5e था, एक पे -3e था, तीनों को मिलाने के बाद अलग अलग सेपरेट कर दिया। तो बोला टोटल चार्ज कितना होगा? ऑप्शन बताओ। बच्चे बहुत इजी क्वेश्चन है, बाय गॉड मजा आ जाएगा। अच्छा याद रखो, आपको मैंने एक चीज बता दिया था, क्वांटाइजेशन चार्ज में एक चीज बताया था कि चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते। तो 2 आंसर तो ऐसे ही गलत है, ये चीजें देख लो। ये क्या है फ्रैक्शन में, तो ये तो होगा ही नहीं, फ्रैक्शन वाला तो खत्म ही कर दो, सी ऑप्शन तो है ही नहीं फ्रैक्शन में। लेकिन दूसरा तरीका याद करो, हमें मालूम है टोटल चार्ज का सम जो होगा वो अगर हमारा कुछ भी आएगा, वो अगर इसमें से किसी के भी इक्वल आ जाएगा तो वही तो आंसर होगा। तो एक बार बताओ, +3 हमें टोटल चार्ज कितना आएगा बॉडी का? अरे +3e है, प्लस में 5e है, माइनस में 3e है, ये खत्म हो गया। कितना आ रहा है? प्लस का 5 इलेक्ट्रॉन चार्ज। अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन बना रहा होगा वही तो आंसर है। तो चलो ऐड करते हैं, +5 +5 10 हो गया, 10 में से 4 माइनस करोगे तो क्या हो गया बच्चे? हाँ 6 आएगा, ये तो है नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। बी की बात करते हैं, +6 +6 12 हो गया, और इधर क्या करोगे? -7 करोगे। तो 12 - 7 5। देखो ये प्लस का 5 आ रहा है, ये सही ऑप्शन नजर आ रहा है। चलो ये सही है, अभी मान लेते हैं, इसको भी करके देख लेते हैं, लास्ट वाला छोड़ना नहीं, क्या पता 2 भी हो सकते हैं, लेकिन चलो 2 होते नहीं है तो इसको ऐड करेंगे 5। ये भी कितना हो गया भाई? ये भी 12 हो गया। 5 + 7 प्लस का है तो 12 हो गया, माइनस का 8 करोगे तो 4 आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्लियर हुआ? मजा आया? अभी ऐसे क्वेश्चन और करवा रहा हूं, ठीक है? 5 क्वेश्चन कर लो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे, मजा आ जाएगा बाय गॉड। अभी आपने एक न्यूमेरिकल कर लिया, ये कर लिया, और 1-2 करते हैं, ठीक है बच्चे? अच्छा लग रहा है ना? हाँ बोलो यार, जबरदस्ती बोलना होता है। माफ करना, मैं मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे एक और क्वेश्चन करते हैं हम, जरा समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द चार्ज पोजेस्ड बाय 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन? देखो हमें चार्ज निकालना है 1 किलो इलेक्ट्रॉन का, 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो हमें मालूम है मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का, वो हमें मालूम है 9.1 × 10⁻³ 31 kg। बच्चों भूलना नहीं है बातें, भूल जाओगे दिक्कत हो जाएगी। पहले ही सुषमा की बातें मैंने बताया था, और सुषमा की बातें अगर आप छोड़ दोगे, भूल जाओगे, तो दिक्कत हो जाएगी, याद रखना। चलो जी आ जाओ क्वेश्चन पे। तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे पास गिवन मास मालूम है कितना है? गिवन मास 1 kg है, 1 kg, ठीक है? गिवन मास 1 kg, हमारे पास 1 kg है। तो n जो है नंबर निकालने के लिए गिवन मास अपॉन में जो ओरिजिनल मास है इलेक्ट्रॉन को, उससे डिवाइड कर दो ना यार। कितना है? 1/9.1 × 10⁻³ इससे डिवाइड करेंगे, हमारे पास n आ जाएगा। n मस्ट बी 1, मतलब 10/91 इंटू में 10 की पावर प्लस में 31 हो जाएगा। अरे बच्चे यहाँ पे माइनस है, ऊपर जाएगा प्लस होगा। हाँ बोलो यार, ठीक है? चलो
n का वैल्यू जो आएगा इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.11 इंटू 10 की पावर 31 आ गया। अच्छा आपको बताया था क्लास में जो चीजें इंपॉर्टेंट है ना बार बार बता रहा हूं, फिर से याद कर लो। बताया था अगर मैं डेसिमल को राइट में शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा, n मस्ट बी इक्वल टू 1.1 इंटू 10 की पावर 30। अरे राइट में शिफ्ट करा ना पावर डिक्रीज होगा, याद रखना इन सारी बातों को, भूल जाओगे मजा नहीं आएगा। n का वैल्यू आ गया, आपको क्या निकालना है, q निकालना है, चार्ज निकालना है। चार्ज बराबर क्या होता है, q इक्वल टू ne होता है। q मस्ट बी n का वैल्यू 1.1 इंटू में 10 की पावर 30, सॉरी 30 होगा बच्चे, 31 नहीं 30 इंटू में इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, अरे बोलो जल्दी, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, याद रखना 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास q का वैल्यू आ जाएगा, तो q मस्ट बी इक्वल टू 1.1 इंटू में 1.6 इंटू 10 की पावर, अगर 30 माइनस करेंगे 30 प्लस का है और 19 है, तो 30 प्लस माइनस में 19 कर दो, कितना आ जाएगा, तो आगे आपका यहां से 11 आ जाएगा पावर, राइट। तो q बराबर में इसको मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 1.1 इंटू में 16, तो 1.6 है एक्चुअली में, हम बाद में डेसिमल लगा देंगे 6, और ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 7 आ गया, 1 1 जा 1, तो ये आ गया आपके पास 1.76 सॉरी 78 नहीं 76 इंटू में 10 की पावर कितना बच्चों, प्लस का आएगा, कितना आ रहा है प्लस का, तो माइनस कर दो, यहाँ हो गया 10, 1 आ जाएगा और यहाँ 1, इतना कूलम ऑफ चार्ज हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ, अरे हाँ बोलो यार, समझ में आया क्या, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, मक्खन एकदम, मजा आ गया। चलो बाय, आज के लिए इतना ही, अभी थोड़ी देर में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।